नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। ये कुछ तस्वीरें हैं। आपने तस्वीरें देखी तो आपको इन तस्वीरों से ये अंदाजा होगा हुआ कि आपके दिमाग में एक हेडलाइन बन गई होगी कि मजबूर किसानों के साथ प्रशासन की नाइंसाफी, पुलिस की नाइंसाफी, या प्राइवेट कंपनी ने किसानों को लूट लिया। लेकिन इसके पीछे की मैं कुछ कहानी बताता हूँ आपको। पहले आप इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। आपने देख ली, मैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहूंगा। पहले आप इन लेडीज को देखिए। ये माता जी यहाँ सर्दी में और खेतों में इतनी परेशान हो रही है। पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। पुलिस के साथ ये भी बदतमीजी कर रही हैं और पुलिस वाले भी बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन इनके खेत तक पुलिस पहुंची कैसे, ये बात इस महिला को, इस माता जी को, या इनके साथ जो भी लेडीजों का ग्रुप है, किसी एक को भी नहीं पता होगी। तो ये पुलिस यहाँ तक पहुंची किस अधिकार से है। अभी हम थोड़ा सा इसमें बैक में जाएंगे कि जब ये धरना शुरू हुआ तो पंजाब कोर्ट में इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारी संस्था ने भेजे थे और उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये बात बिल्कुल साफ थी कि आपको इसमें धरना करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी धरना रैली कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक एक कसूरवार का नाम इन कागजों में है और आप अगर डॉक्यूमेंट्स और शिक्षा के हिसाब से चलोगे तो आप ये लड़ाई बड़ी आसानी से जीत सकते हो। इतनी आसानी से भी नहीं, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं होगी कि आपको सड़कों पे लेडीजों के साथ खेतों में सर्दियों में ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने शिक्षा को दरकिनार करते हुए इन्होंने धरणों को, रैलियों को, अपने जो लोकल नेता होते हैं इनको इन्होंने प्राथमिकता दी और इसका अंजाम ये भुगत रहे हैं। अब इनमें से आपको कोई भी नेता नहीं मिलेगा जो गिरफ्तारी में गया हो, सिर्फ एक किसान और कुछ धरनाकारी मिलेंगे। मतलब कि जिन्होंने कबाड़ा किया है, जिन्होंने इनको मिसगाइड किया, वो तो साफ बच के निकल जाते हैं ना उन पे कभी पुलिस केस होते। सिर्फ वो माइक पे ही बोलने के लिए आते हैं, अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, झूठे सच्चे वादे करते हैं, जो कि उनकी नौकरी होती है, उनकी ड्यूटी होती है। लेकिन यहाँ पे कहानी इस तरह पलटी। हमारे किसानों के डिमोशन का ये कारण है। शिक्षा से भाग क्यों रहे हैं ये किसान? अगर आप शिक्षा से भागोगे तो आपको ये दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपके खेत में, आपकी जमीन पे पुलिस अधिकारी आए हैं, पूरी फोर्स लेके आए हैं, तो क्या ये बगैर किसी कागज के आगे पूरा पेपर वर्क करके तब आए हैं आपके खेत में? अब कुछ नहीं कर सकते। अब आपने वो मौका निकाल दिया। आपने जो झूठी सच्ची कमेटी बना के और इन धरनों पे बिठा रखी है, वो कमेटी वाले कहीं दिखाई नहीं देंगे आपको। अब कुछ और बातों से मैं पर्दा निकालता हूं आपका। अब ये तस्वीरें देखिए। इसमें ये शायद थाने में है या किसी सरकारी मुख्यालय में है, लेकिन ये जो जितने भी पगड़ी पहन के और ये नारे लगा रहे हैं, इनको वन बाय वन मैं बिल्कुल पर्सनली जानता हूं कि इन्होंने कितने धरणों में कितनी सफलता पाई है। 0 बटे अंडा। सिर्फ ये आवाज बुलंद करते हैं। वो बुलंद आवाज लेके कहां पे जानी है इनको कुछ नहीं पता। इनको इस लड़ाई के बारे में ये जितने बैठे आप बिठा लीजिए कि ये लीगल तरीके से लड़ाई लड़ी कैसे जाएगी। सिर्फ ये दूसरों के मापदंडों पे चलते हैं। जिसने जितना बोल दिया चल पड़े। तो सिस्टम ये है। अब ये थाने में पहुंच गए, ये वहां पे नारा लगा रहे हैं किसानों का। अरे मेरे भाई, ये कागजों की लड़ाई है, ये बाहुबल की लड़ाई है ही नहीं। अगर किसी कंपनी ने आपकी खेती की जमीन को लेके और उस पर कुछ बढ़ा रही है तो ऐसे नहीं, उसने पहले कागजी कार्रवाई पेपर वर्क पूरा किया है, उसने शिक्षा का सहारा लिया है। आप क्यों नहीं शिक्षा का सहारा लेते? क्या पढ़े लिखे बच्चे नहीं है आपके? समझिए। देखिए, एक चीज होती है आत्मसम्मान। एक बहुत ही बड़े महापुरुष ने एक बात कही है कि अगर आपका आत्मसम्मान आपकी नजरों में नहीं है, अगर आपका आत्मसम्मान आपकी नजरों में नहीं है, तो आप मरने का इंतजार मत कीजिए। आप पहले ही मर चुके हो, मरे हुए हो आप। तो आत्मसम्मान की यहाँ पे बहुत कमी दिखी, क्योंकि जब माताओं को, बहनों को, घर की औरतों को
इन सिस्टमों में आगे लाया जाए, तो समझिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप शिक्षा को आगे लेके आइए या माताओं बहनों को आगे लेके आइए। तो कायरता का एक परिणाम है ये कि माता बहनों को आगे आना पड़ा। इनको खुद नहीं पता कि मुद्दा है क्या और ये कैसे सोल्व होगा, लेकिन क्या करें, इन बेचारियों को बोल दिया तो ये आगे आएंगे। मैं वो कमेटी वाले कहाँ हैं जो कमेटी इस धरने को पंजाब कोर्ट से लेके रोशनदीप बोर्डों तक घसीट के लेके आई, इस पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं इतना दिन से। मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि ये सिर्फ मिसगाइड किया जा रहा है ताकि ये किसान कुछ सही तरीके से ना कर सके, कुछ भी पेपर वर्क। अगर इनके पास कुछ भी पेपर वर्क होता तो आज वो कमेटी यहाँ पे पेपर वर्क लेके खड़ी होती और इन पुलिस वालों को मुंह तोड़ जवाब देती इस पूरी फोर्स को कि सर ये हमारे पास पेपर वर्क है, आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन इनके पास वो पेपर नहीं थे, वो शिक्षा नहीं थी, तो इसका मतलब शुरू से ही गलत चला आ रहा है। इन कमेटी वालों को पहले ही पता चल जाता है कि पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आएगी। इन तस्वीरों में वो कमेटी का एक भी मेंबर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, आपको भी दिखाई नहीं देगा और ये आखिर तक दिखाई भी नहीं देंगे, क्योंकि हर एक धरने की काली सच्चाई यही है कि पिसता कौन है, आम किसान। अब कई बार कहते हैं कि भाई किसान तो बहुत भोला होता है। अब भोलेपन का टाइम नहीं आता, किसान के बच्चे पढ़े लिखे भी हैं, किसान उनको आगे लेके क्यों नहीं आता। शिक्षा से आप आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ सकते हो, ऐसे माताओं बहनों को पुलिस के सामने पेश करके, ये बहुत ही गलत उदाहरण है। इससे पहले आप इस लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ सकते थे, अपनी तैयारी कर सकते थे, लेकिन इस कमेटी ने इन सबको बरगला के अलग अलग दिशाओं में भटका के इनको सिर्फ ये दिखा दिया कि ये धरना ही एक तरीका है। तो ये चीजें हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, जो अलग अलग पार्टियों के स्थानीय नेता होते हैं वो इसमें कुछ मिर्च मसाला पक्का डालते हैं। मैं यहाँ के मुद्दों को बहुत अच्छी तरह, बहुत डीपली तरह जानता हूँ। स्थानीय नेता क्या करते हैं कि ये सिर्फ इस पब्लिक को बरगलाते हैं, पोस्टर फाड़ दो, धरना कर लो, सड़क रोक दो। ये इनको सारे वो अनलीगल पॉइंट बताएंगे जिनमें ये फंसे ही फंसे। जैसे कि ये उदाहरण आपके पास, अब इनके 2-4 पे केस दर्ज हो जाएगा, इनको 1-2 दिन ये थाने में बिठा के रखेंगे। क्या इससे आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचती? वैसे तो किसान कहता है, जाट कहता है कि भाई हमारा आत्मसम्मान बहुत है, हम जीते ही इज्जत के लिए। क्या माताओं बहनों को ऐसे थाने में पहुंचाने के जिम्मेवार क्या आप नहीं हो? वो कमेटी जिम्मेवार नहीं है। वो कमेटी अपनी बेईमानी की ड्यूटी बिल्कुल ईमानदारी से दे रही है। उन्होंने शुरू से ही सोच रखा है कि यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव बंदा नहीं आएगा जो इनको सही शिक्षा दे सके। क्या आपका खुद फर्ज नहीं बनता कि आपके पढ़े लिखे बच्चों का फर्ज नहीं बनता कि आप सही शिक्षा ले और शिक्षा के हिसाब से चले? ये कुछ डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं इसी मुद्दे को लेके। इन डॉक्यूमेंट्स से बाहर कुछ भी बात नहीं है इस मुद्दे की, सब कुछ इसके अंदर है। अगर आप इनके हिसाब से चलोगे तो कोई पुलिस वाला आपको छू नहीं सकता। आप डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से चलोगे, आप कागज के हिसाब से चलोगे, आप शिक्षा के हिसाब से चलोगे, आप अपनी समझदारी के हिसाब से चलोगे, तो आपको अपनी माताओं बहनों को ऐसे थाने में बैठना नहीं देखना पड़ेगा। थोड़े दिन पहले मैंने इस पर कवरेज की थी कि भाई पगड़ी पहने हुए बूढ़े थाने में बैठे थे, नीचे फर्श पे बिठा रखे थे। क्या यही आत्मसम्मान? कौन सी आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हो आप? तो समझियो आप उलझे पुलझे कहाँ पे पड़े हो। आपको सिर्फ शिक्षा ही बचा सकती है। अगर इससे आपको कोई अलग उदाहरण दिखता है तो मेरे को बताइए। दिल्ली देहात का कोई भी मुद्दा देख लीजिए, जब इन नेताओं ने या इन कमेटियों ने जहां भी धरने किए हैं, क्या कोई धरना सफल हुआ है? कोई भी एक धरना बता दीजिए सफल हुआ है? बाजितपुर के मुद्दे में भी इसी के साथ लगता है। बाजितपुर के मुद्दे में भी जब तक शिक्षा थी, जब तक मुद्दा बड़ा जबरदस्त चला, जब उसमें स्थानीय नेताओं की घुसपैठ होगी तो वो मुद्दा हवा हवाई होगा। अब उस मुद्दे को कोई नहीं पूछता। छोटो राम ने भी एक बात कही थी कि अब सिर्फ 2 बातों पे ध्यान दीजिए, आप बोलना सीखिए और अपने दुश्मन को पहचानिए। मैं खुद इस धरने पे ये डॉक्यूमेंट्स देने गया था फ्री में। कहीं यहाँ किसी के दिमाग में चल जाए कि मैं वहां पे कोई डॉक्यूमेंट्स बेचने गया था, जी नहीं। हमने खुद अपने पैसे लगाए थे और मैं डॉक्यूमेंट्स वहां पे एक भाईचारे के हिसाब से, एक किसान तंग थे, वो सहायता मांग रहे थे, उसके हिसाब से देने गया था। उन डॉक्यूमेंट्स पे किसी भी बंदे ने कोई बात नहीं की। जिस किसान के खेत में कब्जा हो रहा था इन कंपनियों का, उसने भी कोई बात नहीं की। तो जाहिर तौर पे तो किसान भी नहीं चाहता कि शिक्षा का कोई सहारा हो। आप समझिए, अगर आपकी माँ बहनों को कोई ऐसे उठा के और थाने में ले जाता है तो क्या आपके आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचेगी? ये लोकल नेता, ये लोकल कमेटी, ये धरनाधारी और ये राजनीति करने वाले, यही हमारे देहात की बर्बादी का असली कारण है।
और इनके साथ जब किसान अपनी बेवकूफी दिखाता है, जब इन पे भरोसा करता है, तो हर एक बार किसान को मात खानी पड़ती है, लेकिन फिर ये इसी के पास जाते हैं। अच्छा, ये धरनाधारी और ये किसान, ये नेता, ये कमेटी वाले, ये कहीं और से नहीं आते, इन दूसरे ग्रह से नहीं आते, ये आपके अंदर ही बैठे हैं। बढ़िया वाले दलाल होते हैं ये, हर एक चीज की दलाली का ये मतलब समझते हैं। तो आप इन पे बार बार भरोसा कर रहे हो और बार बार धोखा खा रहे हो। अब देखने वाली ये बात है कि ये अपने आत्मसम्मान पे इतनी बड़ी चोट के बाद भी क्या इनका नौजवान जागेगा, अपनी शिक्षा के माध्यम से इस लड़ाई को आगे करेगा, या दोबारा जाके फिर इन्हीं कमेटियों पे भरोसा करेगा, जो कमेटी, जिस कमेटी की सिर्फ ड्यूटी ही ये है कि किसान कोई सही कदम ना उठा ले। नमस्कार दोस्तों।